नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज मैं आपको ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसकी डिटेल देने वाला हूँ। वैसे तो अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो 40,000 वैकेंसीज आ रखी है, मगर फिलहाल हमें मतलब किससे हिमाचल में कितनी वैकेंसीज है। तो हिमाचल में इसकी टोटल 603 वैकेंसीज है। आपको पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप इस भर्ती को कैसे दे सकते हैं, कैसे इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे ज्वाइन कर लेना। अगर हिमाचल प्रदेश में कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो अप्लाइंग डेट है यानी जीडीएस की, वो है 27 जनवरी से 16 फरवरी तक। तो इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। साइट कौन सी है? साइट यहाँ दे रखी है, इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। तो इस साइट से आप अप्लाई कर सकते हो। 27 जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हो अप्लाई करना और 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपकी दो कैटेगरी की है, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है, एक है बीपीएम और एक है डाक सेवक। तो बीपीएम क्या होते हैं? ये ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो क्लर्क की तरह होता है, यानी जो वर्क होगा वो क्लर्क की तरह होगा। यानी ऑफिस में बैठ के आपके पास कोई इंश्योरेंस करा रहा है, कोई चिट्ठी भेज रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर एक तरह से आपका क्लर्क वाली ड्यूटी होगी। और जो स्केल रहता है वो 12 से 14,000 कुछ रहता है, यानी 12 से 14,000 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। फिर जो ये डाक सेवक होते हैं आपके दूसरे नंबर में, इनकी जो सैलरी है वो 10 से 12,000 होती है। और इनका जो वर्क होता है वो फील्ड वर्क होता है, यानी इन्हें जो चिट्ठियाँ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है। तो इनका जो है फील्ड वर्क होगा। और जो आपके बीपीएम है ये थोड़ा क्लर्क टाइप इनका वर्क होता है। तो वैसे सैलरी तो इसमें दिखा रखी है कि डाक सेवक को 10,000 मिलेंगे और जो बीपीएम होगा उसे 12,000। मगर इसके अलावा और भी तरीके से आप थोड़ी इनकम कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो इंडियन पोस्ट होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती है। तो आपको जैसे इंश्योरेंस है, किसी का इंश्योरेंस करवाना है तो उसमें आपको 10% कमीशन मिल जाएगा। तो इन्होंने ऐसे रखा होता है कि सैलरी तो आपको मिली मिलेगी, पर इसके साथ थोड़ा कमीशन भी कमा सकते हो। अगर आपने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होगी वो लोगों तक पहुंचाओगे, वो उसे लेते हैं, तो उसका 10% कमीशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा कमा सकते हैं। और साथ ही इसमें जो आपकी सैलरी है वो हर साल बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 10,000 से 24,000 लिखा है, तो इतनी आपकी सैलरी बढ़ सकती है, यानी हर साल आपकी थोड़ी थोड़ी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। और 3 साल बाद आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। 3 साल बाद भी होता है और 5 साल बाद भी होता है। जैसे आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो। उससे क्या है, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप पोस्टल असिस्टेंट तक भी जा सकते हो और भी ऊपर जा सकते हो। तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इसमें जो आपके प्रमोशन हैं वो होने के। तो सैलरी स्टार्टिंग में तो कम है, मगर 3 साल बाद एग्ज़ाम देके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से ऊपर जा सकते हो। और साथ में आप कमीशन भी इसमें कमा सकते हो। तो कमीशन भी इसमें मिलता है जैसे जैसे आप स्कीमें लोगों को देते हो। तो ऐसा कुछ जॉब प्रोफाइल रहता है इसका। और ये एक स्टूडेंट हमारा, उससे मैंने पूछा था तो उसने मेरे को सारी डिटेल्स बताई। और इसमें क्या रहता है मैं आपको आगे और भी बताता हूँ। जैसे कि इसमें आपकी वैकेंसीज़ है। पहले हम वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसीज़ हमें इसमें दे रखी है। तो वैकेंसीज़ का शायद अलग ही फ़ोटो है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जो अप्लाइंग एज है वो कितनी है? 18 से 40 साल। तो अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन भी दे रखी है। अगर कोई एससी है तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी का है तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो 18 से 40 साल है ये एज का ब्रैकेट है, यानी इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप एससी कैटेगरी हो तो 5 साल आपको और इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, यानी 45 हो जाएगी। तो ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। साथ में जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है? वो है 10th पास, यानी जो आपकी सिलेक्शन होगी वो 10th के नंबर पे होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए, यानी ये जो भर्ती है इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन होती है, यानी आपके 10th के जितने नंबर है उसी पे आपकी सिलेक्शन होगी। और मैंने जो हमारा स्टूडेंट है उससे थोड़ा पूछा भी था कि कितने नंबर चाहिए होते हैं सिलेक्शन लेने के, क्योंकि पिछली बार भी इसकी भर्ती आई थी तब जो वैकेंसीज थी हिमाचल के लिए वो अराउंड 1000 थी। इस बार कितनी है? इस बार 603 वैकेंसीज हैं। तो इस बार 603 है। पिछली बार 1000 के अराउंड वैकेंसीज थी हिमाचल के लिए। तो इसमें क्या रहता है, मान लीजिए आप मंडी में रहते हैं, तो मंडी में आपने एक जगह मान लीजिए कोटली से अप्लाई किया है और एक कर दिया आपने बल से अप्लाई, ठीक है। तो ऐसे आप 5 जगह से अप्लाई कर सकते हो, 5 सर्कल कोई भी अप्लाई कर सकते हो जिस भी जगह से आप करना चाहते हो। और उसमें उस जगह का देखेंगे जो भी सर्कल है, जैसे बल सर्कल है तो उस सर्कल में जिसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ हो, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वैकेंसीज के हिसाब से वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने कोई ऐसी जगह से अप्लाई कर रखा है, जान लीजिए लाहौल स्पीति की कोई जगह या किन्नौर की, जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है। तो मान लीजिए आपके 92 नंबर हैं और एक स्टूडेंट है जिसके 95 नंबर हैं।
तो उसने क्या है, उसने वहाँ से अप्लाई नहीं कर रखा और आपने कोई ऐसी जगह से अप्लाई कर दिया जहाँ पर स्टूडेंट्स का जो कंपटीशन है वो कम है, यानी उनके जो नंबर है वो कम है, तो आपकी सिलेक्शन 92 में भी हो जाएगी। मगर जो 95 वाला है उसने मान लीजिए मंडी से कर दिया, मंडी सदर जो मेन आता है, या फिर कांगड़ा की कोई जगह है, तो वहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपके शहर वाले इलाके होंगे वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर क्या पता उसका 95 में भी सिलेक्शन ना हो और 92 वाले का हो जाए, क्योंकि उसने ऐसी जगह से अप्लाई किया जहाँ पर कंपटीशन कम था। तो जगह भी आपको सोच समझ के अप्लाई करना है। टोटल 5 कुछ ऑप्शन होते हैं आपके पास कि 5 जगह से आप अप्लाई कर सकते हो, यानी 5 सर्कल से आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो ऐसा कुछ रहता है कि किसी के नंबर ज़्यादा होते हैं वो तब भी सिलेक्ट नहीं होता, और किसी के थोड़े से कम होते हैं 1-2% मगर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बाकी मैं आपको पोस्टें बता देता हूँ, जो नोटिफिकेशन है इसमें ज़्यादा कुछ हमें दे नहीं रखा, तो ये पूरा अप्लाई का बता रखा है इसमें कि हाँ अप्लाई आपने कहाँ से करना है। तो अप्लाई का मैंने आपको बता दिया, अप्लाई आपने कहाँ से करना है, ये साइट दे रखी है, या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार जो वैकेंसीज़ है वो बता देता हूँ। तो जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको वैकेंसीज यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 603 वैकेंसीज लिखी है, ये 10वें पॉइंट में हिमाचल प्रदेश है। टोटल 603 वैकेंसीज है। अगर अनरिजर्व की देखोगे तो 261 है, ओबीसी की 130 है, एससी की 126 है, एसटी की 25 है और ईडब्ल्यूएस की 57 है। तो ये ओवरऑल बता रहा हूँ। बाकी सर्कल वाइज जो वैकेंसीज है वो अलग अलग होती हैं। तो सर्कल वाइज वैकेंसीज का भी इसमें एक फैक्टर रहता है कि आपने जिस जगह से अप्लाई किया वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर कितने हैं। तो अगर आपके मान लीजिए 93% भी है और कोई उस सर्कल में जिसने अप्लाई किया उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा उसके नंबर नहीं है, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और मान लीजिए आपने ऐसी जगह से अप्लाई किया जहाँ बंदों के नंबर ही बहुत ज़्यादा है, 96 97, तो आप वहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको सर्कल बहुत सोच समझ के फिल करना है इसमें। तो ऐसा इसमें कुछ रहता है। बाकी मेन डाउट क्या रहता है स्टूडेंट्स का कि कितने परसेंटेज चाहिए होती है सिलेक्शन की। तो मैं तो ये कहूँगा कुछ 90% के अगर ऊपर आपके नंबर हैं तो आपके चांसेस है, ये नहीं कहता पूरे चांसेस हैं, कभी कभी 93 94 इसके अराउंड जाती है जनरल की। तो इसके ऊपर आपके चांसेस है, 90% के ऊपर है और आपने सर्कल अगर अच्छा सा भरा हुआ है कोई, तो आपके चांसेस है। बाकी अगर 95 96 ऐसे परसेंटेज है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका हो ही जाएगा। मगर आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया। आपको पता है कोरोना में तो नंबर ही कुछ ज़्यादा दे दिए थे स्टूडेंट को, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुए नहीं थे, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो उस वजह से जो वो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसा कभी का 96 97 पे सिलेक्शन नहीं होगी अगर सर्कल ठीक नहीं हुआ। तो बहुत सारा सस्पेंस रहता है इसमें। मैं भी कुछ परफेक्टली आपको बता नहीं सकता कि हाँ कहाँ से अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा आप कोई आपके अगर अराउंड लगा होगा उससे गाइडेंस ले लेना कि किस सर्कल में कितनी कट ऑफ जाती है। अगर कोई भी आपको मिलता है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। बाकी मैंने तो स्टूडेंट से पूछा था, वो कह रहा था कि 93 के अराउंड उस टाइम गई थी कि 93 के अबव जो जनरल में थे वो सिलेक्ट हो गए। बाकी जो SC ST रहते हैं उनकी भी कम नहीं जाती, कुछ 90 के अराउंड ही रहती है। तो ऐसा है 90 के नीचे भी हो सकता है, मगर वो सर्कल पर डिपेंड करता है। अगर उस सर्कल में किसी के ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, यानी आपसे ज़्यादा 87 से ज़्यादा नंबर ही नहीं किसी के, तो वो वहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए बिहार वाला बंदा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी दूसरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ तो आप ऐसे देखोगे कि जो बाहर से लग के यहाँ पर लग रखे हैं, यानी बाहर के रहने वाले मगर लगे यहाँ पर हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है, यानी सेंटर के अंडर आती है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि हिमाचल वाला ही इन 603 वैकेंसीज को लेगा, नहीं, कोई भी ले सकता है। अगर मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है उसने अप्लाई कर दिया और उसके ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए 99% है, तो वो सीट को ले लेगा। तो ऐसा भी इसमें रहता है। बाकी जिनके ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है वो तो लग जाएंगे, 603 बंदे इसमें लगने ही लगने। तो 603 वैकेंसीज आ रखी है और उनकी जो प्रोसेस है वो जल्दी होती है, यानी सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, 2-3 महीने में सारा कुछ हो जाता है और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। बाकी इसमें प्रमोशन की चैनल बहुत अच्छी है। अब मेरा तो एक फ्रेंड भी है, वो पोस्टल असिस्टेंट तक चले गया, लगा वो JDS के थ्रू था, मगर पोस्टल असिस्टेंट यानी 60-70 हज़ार उसकी अभी सैलरी है, तो प्रमोशन से ही पहुंचा। तो प्रमोशन के चैनल भी अच्छे हैं। बाकी मेन चीज़ है मेरिट बेस में इसमें सिलेक्शन होगी, कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला। तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, मगर आपके अगर नंबर अच्छे हैं तभी अप्लाई करने का फ़ायदा है। बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा, होने को आपका अगर 85% में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मगर जैसा मैंने फीडबैक लिया है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फीडबैक दिया जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है भर्ती का। एज लिमिट 18 से 40 थी और सैलरी मैंने आपको बता दी। दो दो इसमें आपकी कैटेगरी है, एक क्लर्क वाली जॉब है, एक आपकी फील्ड वाली जो जॉब है, और बाकी वैकेंसीज टोटल इतनी है। तो जो ये नोटिफिकेशन रहेगी और अप्लाई लिंक लेकर मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। और आगे कोई भी भर्ती आती है हिमाचल प्रदेश में उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।